हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। देखो, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द गिवन नेटवर्क शोन इन फिगर। तो देखो, इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि सीरीज में कौन से कैपेसिटर है और पैरेलल में कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये कैपेसिटर है, फिर ये प्लेट, ये जो है, अगर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है, तो हमें एक ही पाथ के अलोंग जा रहे हैं। यहाँ से आया, ठीक है, पाथ एक ही है, बीच में कोई और पॉइंट थोड़ी ना आया है। ठीक है, तो सेम ही पाथ के अलोंग जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये सीरीज में है। ठीक है, या फिर देख लो कि इसकी सेकंड प्लेट इसके फर्स्ट कैपेसिटर से कनेक्ट है, इसकी सेकंड प्लेट इस नेक्स्ट के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट है। ठीक है, तो यानी ये क्या है, सीरीज में। ठीक है, तो C2 C3 एंड C4 आर इन सीरीज। ठीक है, हेयर C2 C3 एंड C4 आर इन सीरीज। तो सबसे पहले इन्हीं को सोल्व करना है। तो सपोज CS इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ दीज थ्री कैपेसिटर। तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS विल बी इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो इनकी वैल्यूज़ क्या है, C2 की है 4, 1/4 प्लस 1/2 और प्लस 1/4। ठीक है, वैल्यूज़ इनके ऊपर लिखी हुई हैं। उसके बाद इसका LCM ले लो, LCM आएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 1। क्लियर, ये हो गया 4/4 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो नेट कैपेसिटेंस CS की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड में है। क्लियर, अब देखो, उसके बाद हमें और सीरीज में C6 और C5 ये भी हमें सीरीज में दिख रहे हैं। ठीक है, तो C5 एंड C6 आर इन सीरीज। तो इनको भी क्या करो, रेसिप्रोकल करके हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सपोज CS डैश इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ C5 एंड C6। तो 1/CS डैश विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, C5 की वैल्यू 2 है, C6 की 4 है। ठीक है, 1/2 प्लस 1/4 कर दो या 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, प्लस ही करना है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो LCM कितना आएगा, 4। तो यहाँ आएगा 1 + 2, ये हो गया 3/4। ठीक है, अब ये देखो 1/CS डैश आया है 3/4। अगर CS डैश फाइंड आउट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 4/3 माइक्रोफैरड। ये आ गई 1 CS डैश की वैल्यू। ठीक है, इन दोनों का एक नेट कैपेसिटेंस आ गया, इन दोनों का अलग से नेट कैपेसिटेंस आ गया। इट मीन्स क्या हुआ, देखो अब ये सर्किट बिल्कुल सिंपल बन गया है। कैसे, एक तो ये कैपेसिटर है C1, ठीक है, इसको हमने सोल्व कर दिया तो नेट कैपेसिटेंस आ गया 1। तो सपोज ये कैपेसिटर आ गया हमारा 1 माइक्रोफैरड का। इन दोनों को अलग से सोल्व किया तो नेट कैपेसिटेंस आ गया 4/3। तो यानी अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में पॉइंट है। ठीक है, तो इन दोनों को सोल्व करके एक नया कैपेसिटेंस जो हमारे पास आ गया वो ये आ गया। ठीक है, फिर ये पॉइंट है इन दोनों के बीच में, इस पूरे और इसके बीच में ये है। ठीक है, तो ये इस तरह का सर्किट बन गया हमारे पास। तो ये इसका हो जाएगा CS और ये हो जाएगा CS डैश। ठीक है, अब देखो CS और CS डैश ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो पहले इनको सोल्व करो। ठीक है, जब इनको सोल्व करके एक नया कैपेसिटर आएगा वो इस C1 के साथ सीरीज में होगा। CS एंड CS डैश दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या करते हैं, नेट कैपेसिटेंस को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा CP। ठीक है, CS की वैल्यू कितनी थी, 1। ठीक है, और 1/CS डैश की वैल्यू क्या थी, 4/3। ओके, तो इनको ऐड करो, ये हो गया 7/3 माइक्रोफैरड। क्लियर, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, नेट कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए बाकी दोनों कैपेसिटर अब बच गए हैं। देखो, एक C1 है, ठीक है, ये C1 था, बाकी दोनों को हमने पैरेलल में सोल्व किया तो एक कैपेसिटर ही आ गया यहाँ पे। ठीक है, जिसकी नेट कैपेसिटी 7/3 आई है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज, ये कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो नेट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू C1। C1 की वैल्यू क्या है, या इस तरह करते हैं, टोटल है कैपेसिटी C, तो नेट कैपेसिटी सीरीज में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1 बाई, इसको हमने लिया CP, तो 1/CP। क्लियर,
तो 1/c विल बी इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या है 4 माइक्रोफैरड, तो 1/4 प्लस 1/Cp, 1 Cp की वैल्यू 7/3 है, ठीक है। तो 1/Cp इसका रेसिप्रोकल कर दो 3/7, क्लियर। तो LCM कितना आएगा 28, यहाँ पे आ जाएगा 7 + 4, दोनों को ऐड करो तो 7 + 4 नहीं, देखो 12 आ जाएगा, ठीक है। 3 × 4 ये आ जाएगा 12, क्लियर। तो 12 में 7 ऐड करो तो कितना आ गया 19, 19/28, क्लियर। ये आया है 1/c, तो C विल बी रेसिप्रोकल 28/19 माइक्रोफैरड, ठीक है। चाहे इतना आंसर लिख दो या फिर इसको इससे डिवाइड करके देखो, 19 को 28 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये आ रहा है 1.47 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये वैल्यू भी ठीक है हमारी, इतनी भी छोड़ सकते हो। देखो रिपीट करते हैं इसको, यहाँ पे देखो ये 3 कैपेसिटर क्या हुए सीरीज़ में, ठीक है। इन तीनों को सोल्व करके जो नया कैपेसिटेंस आएगा नेट, उसको हमने CS लिखा है, ये आ जाएगा, ठीक है। कैसे 1/C2 + 1/C3 + 1/4, ठीक है। वैल्यूज़ गिवन है, LCM लेके ये आया 4/4 दैट इज़ 1, ठीक है। अब 1 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये आ गई CS की वैल्यू, ठीक है। फिर इन दोनों को अलग से सीरीज़ में सोल्व कर दो, 1/4 + 1/2, इसका आंसर आ गया 3/4। तो रेसिप्रोकल जब करेंगे CS' तो आ गया 4/3, तो ये एक नया कैपेसिटर आ गया ये वाला CS', ठीक है। तो अब नेक्स्ट है इन दोनों को अलग से सोल्व करना, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल में ऐड करना होता है दोनों को, तो CS + CS' इन दोनों को ऐड करो, तो CS and CN' आर इन पैरेलल, पैरेलल में है। तो CS की वैल्यू थी 1 और CS' की वैल्यू थी 4/3, तो ऐड करो 7/3 माइक्रोफैरड। फिर नेट कैपेसिटी देखो, ये नेट आ गया हमारे पास एक 7/3 का कैपेसिटर, ये दोनों क्या है सीरीज़ में, ठीक है। सीरीज़ में फिर से इनको रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो। C1 की वैल्यू थी 4, तो 1/4 + 1/Cp, ये 1/Cp हो जाएगा 3/7। LCM लो 28 आ गया, यहाँ 7 आएगा, ठीक है, और यहाँ 12 आएगा, तो 12 + 7 19/28, नेट हो जाएगा 28/19, ठीक है, 1.47 माइक्रोफैरड, ओके।